जो हमारे नए साथी इसमें अभी जुड़े हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने ऑडियोज को म्यूट रखें, जिससे कि हमारी बातें आप तक सही तरीके से पहुंच सकें। मैं आपसे बात कर रहा था इस कोविड-19 की सिचुएशन पे। हमारे जो बच्चे इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं, 12th का एग्जाम दिए हैं, अभी उनका रिजल्ट आना है। वो रिजल्ट आने के बाद सब अपने अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं कि आने वाले समय में उनकी पढ़ाई या उनका कैरियर किस ओर जाएगा। इन्हीं सब बातों के लिए हमने इस वेबिनार को आयोजन किया है, जिससे कि आप लोग जब ये बातें जब वेबिनार जब हो जाएगा, इसके बाद आप ये सोच सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आने वाले जो समय में अपनी स्टडीज को किस तरीके से आगे रखना है, कंटिन्यू रखना है। मैं एक बार फिर से आप सब लोग का वेलकम करता हूँ इस वेबिनार के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। I, Ranjit Rai, convener of this webinar, welcome you all on the behalf of KIPM College of Engineering and Technology। जहाँ इस निराशा भरे माहौल में हम सब लोग अपने घरों में कैद हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस अपने दोस्तों से सबसे दूर हैं और अपने भविष्य पर चिंतित हैं। इस कठिन परिस्थिति में KIPM ने अपने नौजवान साथियों की चिंताओं को दूर करने एवं आपके आने वाले भविष्य की चुनौतियों को बेहतर संभावनाओं में बदलने के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार में जो मेन स्पीकर हैं वो डॉक्टर सत्यव्रत सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज AKTU लखनऊ के लिए और इंडक्शन कोऑर्डिनेटर है AICT न्यू दिल्ली। अब मैं डॉक्टर सत्यव्रत सिंह जी को इनवाइट करता हूं कि आए और बच्चों से बात करें, इन बच्चों को गाइड करें। डॉक्टर सत्यव्रत सिंह जी। बहुत बहुत नमस्कार सर, और ये अवसर देने के लिए आप धन्यवाद। मैं सबसे पहले सभी नमस्कार करता हूँ कि आप सब लोग ध्यान से होंगे और समय पे गाइडलाइन कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आपको आभार कि आप घर पे रह के सरकार के द्वारा जो है दी हुई निर्देशों का पालन करके जो राष्ट्रभक्ति, जो देशभक्ति का निर्वाह कर रहे हैं, उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इस बात के लिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोगों के इस जो कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ रहा है, उस मनोबल बढ़ाने में जो आपका सहयोग है, उससे उनको कार्य करने की जो प्रोत्साहन मिल रहा है, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और उन लोगों के प्रति तो मैं कृत आभारी हूँ, क्योंकि उन लोगों की वजह से आज हम लोग अपने किसी भी कार्य को बहुत ही आराम से कर पा रहे हैं। ये स्वतंत्रता हमको मिल पाई है कोरोना वॉरियर्स की वजह से। वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, और भी जो लोग, पुलिस इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रही। सबको आभार व्यक्त करते हुए मैं इस जो आज नया वातावरण हम लोगों के सामने दिख रहा है, उस पर आज बात करने के लिए मुझे हमारी टीम ने जो एक प्रयास किया है, उस प्रयास की सराहना करूंगा। अपने KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट की सराहना करनी होगी, क्योंकि जैसा कि एक जो विद्यालय या शिक्षण संस्थान एक अपने आप एक संपूर्ण समाज होता है, और संपूर्ण समाज के भीतर जो शिक्षक होता है, उसका ये दायित्व तो केवल शिक्षण नहीं रहता है। तो शिक्षण के अलावा उसका दायित्व होता है कि जब भी समाज में कोई अनिश्चितता आए, कोई अचानक कोई इस तरह का जो है वातावरण उत्पन्न हो, तो संरक्षण पोषण की भी दायित्व में शिक्षक ही आता है। इस दायित्व
को हमारे कॉलेज ने बेहतर समझा, हमारे कॉलेज प्रबंधन ने बेहतर समझा, हमारी टीम उसको चूंकि निर्वाह करना जानती है, वो सही मायने में शिक्षक है और ये बात समझ करके कि जितनी अनिश्चितता बनी हुई है, जितनी असुरक्षा बनी हुई है, जितना भय का वातावरण है, भविष्य को लेकर के जितनी बहुत सारी हमारे भीतर ऐसी मतलब संभावनाओं को लेकर के बहुत सारा भय पैदा है, अनिश्चितता पैदा है, उस अनिश्चितता को हम कैसे देख रहे हैं, इस बात को थोड़ा आकलन किया सब लोगों ने मिलकर, हम सब लोगों ने मिलकर उस स्थिति को आकलन किया है। ये क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है भाई, मतलब पूरी दुनिया पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। ये स्थिति क्या हमारे सामने, मानव के सामने पहली बार है? अगर मानव के सामने आता रहा है तो मानव का उसमें रोल क्या हुआ है, मानव ने उसमें क्या तय किया है, और विशेष करके आप जैसे नौजवानों की बात की जाए, नौजवानों के बारे में हमेशा से कहा जाता रहा है कि नौजवान देश का आधार होता है, देश का भविष्य होता है। इसी सारी बातों को लेकर के ये तय किया गया है, कॉलेज प्रबंधन ने हमारे प्रशिक्षण मतलब एक ऐसा वेबिनार, एक ऐसी वार्तालाप का जो प्लेटफॉर्म जो हमें उपलब्ध है डिजिटल माध्यम से, उसका प्रयोग करके इसको बेहतर बना करके कुछ संवाद किया जाए आप लोगों के साथ भविष्य की संभावनाओं और भविष्य की चुनौतियों के भीतर। चूंकि हम लोग कह रहे हैं आफ्टर कोरोना, मैं तो कहूंगा कि अभी तो हमको इन द कोरोना बात करना पड़ेगा। व्हाट इज द सिचुएशन, मींस व्हाट इज द एनवायरनमेंट इन दिस कोरोना पीरियड, दिस इज कोरोना पीरियड एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग्ड। ये बढ़ने वाला है, ये रहने वाला है, ये चल ही रहा है साथ में। हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि सर आवाज नहीं को आ रहा है, स्पीकर वाइज। एक मिनट, मैं आप लोगों से एक राय ले लूं, आप केवल लिखित में दीजिए कि हमारी आवाज आपको साफ साफ जा रही है, कहीं कोई आवाज जाने में दिक्कत तो नहीं है। आप केवल मैसेज करेंगे, बाकी जितने लोग प्रतिभागी यहाँ पर हैं, आपको हमारे कन्वीनर रंजीत राय सर ने बार बार कहा है कि आप न तो कोई प्रेजेंटेशन करेंगे स्क्रीन पे, न तो कोई कुछ बच्चों ने लगता है अपना ऑडियो ऑन कर रखा है, जिससे बाकी सब लोग मेरी आवाज स्पष्ट रूप से जाने में परेशानी होगी। तो इस बात का आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि ऑडियो म्यूट होगा आपका। ऑडियो म्यूट करने के लिए आप अपने स्क्रीन पे जब आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक माइक्रोफोन का आइकॉन बना हुआ है, उस पे आप जैसे ही टच करेंगे वो म्यूट हो जाएगा। आप सब लोगों से ये निवेदन है कि हम इस बात को बहुत समय नहीं लेंगे आपका, पहले तो इतना ही कि हम 30 से 35 मिनट अपनी बात रखना चाहेंगे और 10 से 15 मिनट जितना भी आपको सवाल आता है उसको आप लोग टेक्स्ट में लिखेंगे, हमारे साथी मुझसे वो सवाल पूछ देंगे और मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग इसको निर्विघ्न रूप से यानी बिना किसी बाधा के करते हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि अपने ऑडियो को म्यूट रखेंगे, है ना। हम अपनी मुख्य बात पर आते हैं, कोरोना पैंडेमिक, है ना। लोग कह रहे हैं इट्स अ पैंडेमिक, हम कह रहे हैं कि इट्स अ पैंडेमिक और इट्स एन अपॉर्चुनिटी, है ना। वो क्यों रहे सर? क्योंकि भय जो होता है, ये भय तो है चारों तरफ है, क्योंकि वातावरण ही ऐसा बन गया कि हम भयभीत होंगे। वातावरण क्यों बन गया? क्योंकि पूरी दुनिया में खबरें आ रही हैं कि आज इतने लोगों को कोरोना आइडेंटिफाई हुआ है, आज कोरोना से इतने लोगों का देहांत हुआ है। कोरोना एक महामारी के रूप में फैल रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करें, भारत यूं ही नहीं विश्व गुरु रहा है, भारत यूं ही नहीं विश्व में अग्रणी रहा है, भारत को यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहा गया है। भारत में कुछ तो विशेषता है, हम भारतीयों में कुछ तो विशेषता है, आप में और हम में कुछ तो विशेषता है कि लोग हमारी तरफ जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो नजर उठा के देखते हैं। इसी बात को समझने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो जो भय है वो बहुत ही सहज बात है, नेचुरल जिसको कहते हैं, और कई बार डिजायरेबल भी है, क्योंकि जब हम भय में होते हैं तो हमारी तैयारी अच्छी होती है। ये तैयारी हमारी इस बात को सुनिश्चित करती है कि हमारे पास जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसको निवारण करने के लिए, उसको सामना करने के लिए हमारी क्या तैयारी है, उस तैयारी को हम बेहतर कर पाते हैं, बेहतर समझ पाते हैं। हम तो छोड़ो, हम लोगों ने महाभारत, बहुत सारे लोगों ने महाभारत देखा है, सुना है महाभारत की कहानियों के बारे में। महाभारत में कुरुक्षेत्र एक जिक्र होता है, कुरुक्षेत्र का जिक्र होता है, जिसमें 18 दिन तक कौरव और पांडवों में एक महायुद्ध हुआ है, जिसको कहते हैं कि दुनिया में इतना बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ है। और उस समय दुनिया का नंबर 1
एक नंबर का जो धनुर्धर अर्जुन है वो भी कहीं बहुत सारी चीजों को देख करके, कहीं कि अपने लोग हैं और भी बहुत सारी स्थितियों को देख करके उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो बैठ जाता है धनुष छोड़ करके। उस पे उसको कृष्ण कहते हैं कि तुम भय को त्यागो। वो गीता का एक उपदेश है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम युक्तोच्चि परम तपो, यानी इसको छोड़ो और धर्म के लिए खड़े हो, उठ खड़े हो, धनुष उठाओ। तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि भयभीत हो रहा है। भयभीत होने से अपनी तैयारी बेहतर हो जाती है। और एक विज्ञान की लहजे में अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो हमारे मस्तिष्क में एड्रेनालाइन करके एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो हमारे रिफ्लेक्शन को और शार्पर करता है, जो हमारे समझ को, हमारी तैयारी को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाता है। तो भय अगर है, भय हमारा मित्र है। ये भय इसलिए नहीं है कि हम भयभीत होकर घर बैठ जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मेरे छोटे भाई, चाचा जी के लड़के, मेरे भतीजे भतीजियां 12वीं 11वीं की परीक्षा देने के बाद एकदम से निश्चिंत हैं और उनको लग रहा है कि जीवन में उनको अभी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनको देखने के बाद मुझे लगा कि नई पीढ़ी शायद आश्वस्त सी हो गई है कि हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन ये बात तो समझने की जरूरत है, ये जो प्रकृति ने ये जो समय हमारे सामने किया है, हमको एक तैयारी करने की जरूरत है। वो आने वाले कल की तैयारी, ये भारत की विशेषता रही है कि वो हमेशा आने वाले कल की तैयारी किया है। कई बार हम लोगों ने इस तरह की बातें भी सुनी है कि प्रलय आया है, प्रलय आता रहा है, प्रलय के बारे में हम लोग सुनते भी रहे हैं। प्रलय आता है, प्रलय के बाद हम लोग सृजन भी करते हैं। उसी सृजन की हमें तैयारी करनी होगी। अगर बाय द वे मान भी लिया जाए ये प्रलय है, लेकिन ये प्रलय नहीं है। इस बात को थोड़ा एनालिटिकल होकर देखा जाए तो आपके देश में आबादी 140 करोड़ है, 1 अरब 37 करोड़ के आसपास, या एक, इसको हम अगर अनुमानतः यूं कहें कि 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ। तो अगर हम आज भी उठाकर देखते हैं कि पूरे भारत में कितने लोगों का कोरोना जांच हुआ है, तो उसमें आप पाएंगे कि मात्र 40 लाख लोगों का जांच हो पाता, तो वो कम से कम 1 करोड़ 40 लाख। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। People are dying only with this corona. जबकि ये बातें सामने आ रही कि the people who are dying are already having some diseases of lungs, kidneys, hearts. पहले से ही कुछ है कि वो पहले से ही vulnerable है, कमजोर लोग हैं, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि कई लोग स्वतः इस बीमारी में फंस भी है और इस बीमारी चल रहा है। हमारे देश में अगर इसका सही आकलन किया जाए तो ये 0.01% भी नहीं है मॉर्टेलिटी रेट जिसको कहते हैं पॉइंट पर। ये डरने की बात नहीं है। इसमें डर एक सिर्फ इतना है कि हमारे अर्थव्यवस्था, हमारा भविष्य, हमारा करियर, जब हम पढ़ लिख रहे हैं तो हमारा करियर किधर जा रहा है ना। मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो भय हमको हो रहा है, इस भय को हम अपने मित्र के रूप में देखें, भविष्य की तैयारी के रूप में देखें। डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ का मतलब क्या है कि जब परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के अनुरूप अगर अपने आप को ढाल लेंगे तो हम निरंतर सर्वाइव करेंगे, और अगर नहीं ढाल पाते हैं तो वो सर्वाइवल हमारा मतलब संभव नहीं हो पाता है। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण देखने में मिलता है जब हम डायनासोर को देखते हैं। डायनासोर के बारे में कहानियां सुनते हैं, डायनासोर के बारे में बातें सुनते हैं, लेकिन डायनासोर के जीवाश्म के अलावा हम डायनासोर आज नहीं देख पाते, क्योंकि डायनासोर इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला जीव होते हुए भी सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपने को एडॉप्ट नहीं किया, परिवर्तन के साथ अपने को ढाला नहीं उसने। वहीं पे सुनने में, हम पढ़ने में आता है हमको कि जो जिराफ है उसकी गर्दन कभी छोटी हुआ करती थी, लेकिन जब नीचे के पत्ते खत्म हो गए जंगल में तो वो उचक के खाने लगा और उसकी गर्दन बड़ी हो गई। तो इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के लिए हम कितना अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये केवल एक परिवर्तन का इशारा है। मैं इसको पैंडेमिक व्यक्तिगत जितना आकलन मैंने किया, जैसा कितनी खतरनाक स्थिति में हम लोग आ गए हैं। लोग पैदल घरों के लिए निकले, और ये स्थिति से अब हम बढ़ने की तैयारी कर,
तो जो जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारी सरकार ने भी एक घोषणा किया है कि साथ ये बात तो अगर हम न करें तो आज तकनीक हमारे जीवन का इनके पर से लगा लो ज्यादा पर से करता नहीं ज्यादा पर से में भी आपने देखा होगा मांग ना आपको बता दूं जहाँ अन्य कैसे क्या होगा। अरे IIM कॉलेज या गोरखपुर आपको बता दें चाचा करो बाबा चाचा पे कल्चरल कंपटीशन लॉन्च किया, उसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया और एकदम एक रोल मॉडल स्थापित किया कि उसमें 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 6 कंपटीशन हुई थी और ऑनलाइन उनको अगर ये रिवॉर्ड मनी फॉर्म में भी था तो उस पैसे को ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर भी किया गया, किसी को कहीं अपने घर से जाने की जरूरत नहीं थी। कॉम्पिटिशन जैसे आज हम लोग एक दूसरे से, आप अपने घर पे बैठे हैं, हम अपने संस्थान में बैठे हैं, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और एक दूसरे से माध्यम प्रयोग करके हम लोगों ने एक दूसरे को जोड़ा है, एक दूसरे से तो इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा हम चलाया जाता है। एक दुनिया में उत्तर प्रदेश वाले है जिसको AKTU कहते हैं। AKTU के अंदर हम लोग आए। AKTU की मीटिंग में वो लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोगों को कुछ बच्चों को एंगेज करने के लिए, मतलब ग्रेजुएशन के बच्चों को, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को जो यूट्यूब कर रहे हैं टेक्निकल कॉलेजेस में, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में, उनके लिए कोई कल्चरल कंपटीशन किया जाए। वो कैसे हो सकता है? तो हमारे तरफ से एक शिक्षक उसमें उस मीटिंग में थे, उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में और उसके बाद जो है उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप लोगों ने इसको कैसे किया। उसके अलावा जो जैसे ही लॉकडाउन हुआ, पढ़ने पढ़ाने के लिए जितने माध्यम होते हैं, आपको बता दें जैसे आज आपको गूगल मीट पे हम लोग मिले हैं, ऐसे गूगल मीट के अलावा जूम अकाउंट बनाया सभी बच्चों का, गूगल जो क्लासरूम करके एक अकाउंट बनाया, ये सारे जितने भी हमने वर्चुअल मीडियम थे, व्हाट्सएप के थ्रू भी बच्चों को यूट्यूब पे लेक्चर्स अपडेट किए, जितना माध्यम हो सकता है उनको पढ़ाने का, उनको असाइनमेंट्स देने का, उनके असाइनमेंट्स को करेक्शन करके उनको उनके रिवॉर्ड्स यानी कि उनको नंबर देने का, ये सारा काम हम लोगों ने अपने अपने घरों से रहकर किया। AIPM ने वातावरण के बदलाव के हिसाब से अपने को ढाला और तकनीक को माध्यम बनाया जिससे हम बातों के बच्चों तक पहुंच पाए और कॉलेज के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को एक नई दिशा मिल पाए जो बाधित ना हो और ना ये बाधित हुई। इसके अतिरिक्त हम जैसा कि हमने बताया लगातार क्विज के लिए हम लगातार हमने जो है 6 विधाओं में माइम, सिंगिंग, है ना, पोस्टर मेकिंग, इन सब में हम लोगों ने एक कंपटीशन कराया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आपको बताएं कि हमारे बच्चों ने इतने अच्छे पोस्टर्स बनाए, आज के तो फेसबुक में 60-70 हजार लोगों ने व्यू किया। बच्चों ने इतने अच्छे और उनको अप्रिशिएट किया गया है, हमारी यूनिवर्सिटी ने उनको अप्रिशिएट किया, उनके इस पार्टिसिपेशन को अप्रिशिएट किया। तो ये केवल कुछ नहीं है, ये बदलते हुए वातावरण, बदलते हुए प्रकृति के साथ बदलने की प्रक्रिया है। इतना नहीं, हमने अपने रोल को सीमित नहीं किया, हम अपने कैंपस के बच्चों के लिए ही नहीं, हमारे कैंपस में जो मैनेजमेंट है वो इस प्रति बहुत है कि हम एक समाज के रूप में, चूंकि कोई भी जो शिक्षा संस्थान कैंपस होता है एक पूर्ण समाज होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे, और इसमें जो हम लोग होते हैं, हमारे शिक्षण के अलावा भी दायित्व होते हैं, तो चाहे CM केयर फंड में डोनेशन की बात हो, चाहे रोज 500 लोगों तक लंच पहुंचाने की बात हो, या मास्क या सैनिटाइजर वितरित करने की बात हो, या इन मुद्दों पर संवाद करने की बात हो, सचेत करने की बात हो, जागरूक करने की बात हो, इससे हम सजग रह के एक न्यू नॉर्मल स्थिति में जा रहे हैं। ये स्थिति को नॉर्मल ही कंसीडर करना पड़ेगा कि अब चेहरे पे मास्क होगा, जेब में एक सैनिटाइजर होगा और हम लोग जो है अपने आराम से सारे कार्यों को निर्वाह कर पाए। ये एक न्यू नॉर्मल स्थिति में जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग भी कई ऐसे वेबिनार्स में जुड़ते हैं जिसमें हम इन वेबिनार्स में या बफेलो जो टेक्निकल दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज हैं, उनके प्रोफेसर
उन्होंने जो रास्ता निकाला उसको हमारे कैथरीन कॉलेज ने पहले ही अडॉप्ट किया, जो वैश्विक मतलब मैं देखूंगी ना इसको, मैं बंद कर दूंगी अपना वीडियो। एकेडमिक्स को निरंतर चलाते रहने में उस तकनीक को हम लोग अडॉप्ट करके लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने आज ये वेबिनार आयोजित किया है, जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो चुनौतियां हैं कोविड-19 सिचुएशन में उनके साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस के साथ साथ संभावनाएं क्या क्या हैं, इन पे बात करने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे लिए ये कोई पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है, मेरे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी। आपको बता दें कि इंडस्ट्री 4 रेवोल्यूशन की बात आज से 5 साल पहले शुरू हो गई। Despite we have traveled a lot in this area of industry 4 revolution. अब industry 4 revolution को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आपको। आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, आगे आप लोग अपने भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाएं। इसलिए जरूरी है कि क्या ट्रेंड आ रहा है, ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। ट्रेंड के बारे में बात करना है तो इंडस्ट्री 4 रेवोल्यूशन की बात मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे इंडस्ट्री 1 जब हम पहली रेवोल्यूशन इंडस्ट्री का हुआ था तो स्टीम इंजन यानी कि जो पानी को भाप से ऊर्जा के रूप में बदल के हमने ऊर्जा का प्रयोग किया, तो वो तकनीक इजाद हुई जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा हम लोगों ने, और उसका प्रयोग करके प्रोडक्शन को बढ़ाया। नेक्स्ट हमने इंडस्ट्री 2 रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है मेन पावर हुआ, जिससे हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया। थर्ड रेवोल्यूशन जो हम बात करेंगे, थर्ड रेवोल्यूशन हमारा जो रहा उसको हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई हमारे जीवन में, ये लगभग 1950 के आसपास से हमारे जीवन में आने लगी थी। इसने बहुत बदलाव किया और हमें आज आसानी से देख सकते हैं कि ये आईटी रेवोल्यूशन ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही है जो हमको एक दूसरे से जुड़े हुए। फोर्थ रेवोल्यूशन जो है वो तीसरे रेवोल्यूशन पे बेस्ड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजीज में कन्वर्ट किया जा रहा है और एजुकेट इज कन्वर्टिंग इनटू एजुटेक। मैं बात आपको फिर से कहूंगा कि एजुकेट इज कन्वर्टिंग इनटू एजुटेक। एजुटेक नया कंसेप्ट आ रहा है। अब हम जो सीखेंगे वो पूर्णतः स्वतः सब कुछ टेक्नोलॉजी होगा, क्योंकि ये जो फोर्थ रेवोल्यूशन है, ये जो बढ़ रहा है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ बढ़ रहा है, ऑटोमेटिव व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहा है, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है, एनर्जी सेविंग की तरफ बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि आने वाले समय में अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे, और अगर आप स्किल्ड हैं तो आपका हाई बहुत बड़ा गैप भी क्रिएट होगा। एनालिसिस ऐसा कहते हैं कि जो लोग अपने को इसके अनुरूप अडॉप्ट नहीं करेंगे, इसके अनुरूप अपने को ढालेंगे नहीं, तकनीक के लिए अपने को तैयार नहीं करेंगे, वो बहुत ही मतलब लंबा गैप, आर्थिक गैप क्रिएट होने वाला है, क्योंकि लो स्किल लो पेमेंट, हाई स्किल हाई पेमेंट होने वाला है। आने वाला समय पैंडेमिक जिस तरह से आया है, उस पैंडेमिक में मैं बात करूंगा कि 2 ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं, दो ऐसी प्रोफेशंस हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं, और आप बच्चे हैं जो उस स्थिति में हैं कि हमको आप उस स्थिति में जा रहे हैं कि आपको कौन सा रोल अडॉप्ट करना है, ये आप तय कर पाए। इसलिए ये बात कहना बहुत जरूरी है, और भय को जीत करके नए वातावरण को अपने अंदर स्वीकार करने के लिए आपसे ये संवाद किया जा रहा है। आप उसके लिए इस बात को समझें कि ये जो 2 मुख्य भूमिकाएं आपकी बनने वाली वो कौन कौन सी। एक तो मेडिकल फील्ड है, दूसरी इंजीनियरिंग है। मेडिकल के साथ एक बात मैं कहूंगा कि फिर भी मेडिकल विल डिपेंड ऑन इंजीनियरिंग ओनली, माइक्रोबायोलॉजी है ना, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी, इवन बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे जितनी भी बातें आएंगी, मतलब हमारे देखेंगे कि वी हैव द एक्सटेंशंस ऑफ आवर बॉडी, है ना, लाइक हैंड हैज इट्स एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप्स, आवर फूट हैज द एक्सटेंशन ऑफ व्हील्स, है ना। वैसे ही आप देखेंगे कि इट्स एक्सटर्नल एक्सटेंशंस, बट वी आर सर्वाइविंग ऑन आवर इनर, जो हम बात कह रहे हैं कि इनर पार्ट्स आर आल्सो बीइंग सप्लीमेंटेड। कोई एक्सीडेंट होता है तो आप देखेंगे कि उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको रॉड जिसको बोलते हैं, हम हमारे उस पार्ट ऑफ बॉडी को करेक्ट किया जाता है। हमें हार्ट में पीस मेकर्स लगते हैं, हम रिंग्स पड़ते हैं, सब कुछ इंजीनियरिंग है। यानी कि एक इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जिसमें आप देखेंगे कि दुनिया के सारे आयाम जाके समा जाने वाले हैं। आने वाला समय ये इशारा कर रहा है
कि आपको तकनीकी कुशलता की आवश्यकता है। अगर आप तकनीकी कुशलता के लिए अपने को तैयार नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने को कहीं भी इस रेस में बहुत पीछे छोड़ने वाले हैं। इसी बात, इन्हीं सारी संभावनाओं, जो संभावनाएं हमने आकलन किया इस पैंडेमिक सिचुएशन में, उन्हीं संभावनाओं को लेकर के ये मन हुआ कि आपसे संवाद किया जाए। आपको अगर कोई सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, आप अपने चैट बॉक्स में उसको लिखते रहिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इस बात को और आगे बढ़ाना चाहेंगे कि दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। एक तो वो जो हमारे नियंत्रण में होती हैं, दूसरी वो जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। जो नियंत्रण में नहीं है वो है कोरोना, जो नियंत्रण में है वो है सावधानी, वो है अपनी इम्यूनिटी पे काम करना, वो है लग के पढ़ाई करना, लग के भविष्य के लिए अपने को तैयार करना। ये हमारे नियंत्रण में है। जो बातें हमारे नियंत्रण में है उनको हम मन लगा के करेंगे, मनोयोग से करेंगे, तो हम कहीं जाकर के जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है उसके हिसाब से अपने को तैयार कर रहे होंगे, परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे होंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब हम मनोयोग की बात कर रहे हैं तो मनोयोग की बात इसलिए कर रहे हैं कि मैं एक ऐसे लेखक को जानता हूं जो जिसकी किताबों के मुझे लगता है कि 50 भाषाओं में एक उसका प्ले नोवेल है जिसका नाम है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट का मतलब होता है कि जो धातु से सोना बनाते हैं। मैं उस किताब की एक बात रखने जा रहा हूँ आपको। मनोयोग जैसे शब्द आया उस पर मुझे लगा कि ये बात मुझे कहनी चाहिए आपसे। तो उस मनोयोग के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि टू रियलाइज वंस ओन डेस्टिनेशन इज अ पर्सन्स ओनली रियल ऑब्लिगेशन एंड व्हेन you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. बेसिकली उसको हिंदी में कहेंगे कि मैं ये बात कहूंगा कि आपको अपनी योग्यता का आकलन करना ही आपका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि आप मन से कुछ चाहते हो तो आपको पूरी दुनिया, जैसे इसको ऐसे कहें थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में, कि पूरी कायनात उससे आपको मिलाने की साजिश करती है। ये ओम शांति ओम पिक्चर में शाहरुख खान ने आपको कहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उससे बहुत पहले पाउलो काउलो ने इस बात को अल्केमिस्ट में लिख दिया था। ये उसी की बात को ओम शांति ओम ने शाहरुख खान ने उस फिल्म में डायलॉग के रूप में कहा था कि अगर तुम शिद्दत से किसी चीज को चाहोगे तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश करेगी। ये आपके मनोयोग की बात है कि अगर आप अपने को जान पाते हैं, अपने अंदर की हुनर को जान पाते हैं। इसी अल्केमिस्ट की एक लाइन में और आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया, अच्छा है सर, अच्छी बात बता रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ जो आपके भीतर है। इसमें भी सैंटिगो इसका मेन कैरेक्टर है जो भेड़ चराता है और उसको कहीं से एक बात स्वप्न आता है कि कहीं खजाना है और वो खजाने की खोज में निकल पड़ता है। उसकी यात्राएं होती हैं, बहुत सारे लोगों से मिलता है, अलग अलग चरित्र, कोई बूढ़ी औरत, कभी राजा, कोई शीशे के सामान बनाने वाले व्यापारी, अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग लोगों के अनुभव को अपने जीवन में आत्मसात करता है और उनको इनहेंस करता है अपने अंदर। ये उसका जो है योग्यता बढ़ाने, ये बेसिक बात ये है कि इस किताब में ये बात कही गई कि जब हमको अपने आयाम को बढ़ाना होता है तो हमको एक यात्रा करनी चाहिए, हमको संवाद करना चाहिए। तो जब ये बात अंत में कहीं आती है कि वो कहता है उसके माध्यम से, अल्केमिस्ट के माध्यम से जो अल्केमिस्ट मिलता है सैंटिगो को, सैंटिगो कहता है कि आपने तो मुझे जो है एक नई दृष्टि दी है। तो उसको अल्केमिस्ट कहता है मैंने तुम्हें कोई दृष्टि नहीं दी है, दृष्टि तुम्हारे अंदर थी, मैंने उस दृष्टि को उजागर किया है। तो मैं भी आपको कुछ नया नहीं दे रहा हूँ, मैं बस वही कह रहा हूँ जो आपके भीतर है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके भीतर है वो संभावनाएं, आपके भीतर है वो योग्यता, आपको ही उसको पहचानना है, आपको ही तय करना है। देखिए हमारे कॉलेज ने तय किया, कैसे तय किया क्या कि हम बच्चों को कनेक्ट करेंगे। हमने कनेक्ट करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड की। यहाँ देखते हैं किसका रोल बनता है, यहाँ पे सीएस का रोल बनता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर ये नहीं होता तो आज शायद हम अपने बच्चों को या आपसे जुड़ने में संभव नहीं हो पाते। ठीक बात है। इसको कनेक्ट करने के लिए असेंबल्ड हमें कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का काम है, जिससे हम आपसे दूसरे से लैन से या वाईफाई से कनेक्ट हैं। ये जो है फाइबर ऑप्टिकल से कनेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात है। तो देखिए तकनीक कितना काम आ रही है हमको हमारे परिवर्तन के हिसाब से जीने के लिए मदद करने में।
फिर हम अगर बात करें कि ये जो असेंबल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स की जब भी हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपने आप आ जाती है वहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बिना भी सर्वाइव नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी, वी रिक्वायर एनर्जी, और वो एनर्जी जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं या प्रयोग करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रोल हो जाता है। और जब इन सबका विस्तार होगा तो हमें कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो हमको सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें, आने वाला कल केवल आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और डिजाइनर्स का होने वाला है। अगर ये 3 चीजें आपने कर ली हैं तो आप दुनिया में कहीं भी हमारे साथ एक ही बात बताएं कि या तो आप डिसरप्ट हो जाने वाले हैं, या तो आपको आने वाली नई तकनीक, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में इतने हद तक घुस चुका है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्रोन्स, है ना, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं हमारे जीवन में है। इवन हम आपको बताएं कि हांगकांग में आप लोगों ने सुना होगा, सोफिया नाम की एक रोबोट भी बन चुकी है जो ह्यूमन सेंसेस को भी परसीव करती है, यानी कि इमोशंस के हिसाब से रिस्पॉन्स करती है सोफिया, है ना। चाइना में न्यूज रीडर 90% एक्यूरेसी के साथ रोबोट है जो न्यूज रीडिंग करने का, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। यानी कि आने वाला समय, जैसा कि मैंने कहा, केवल और केवल तकनीक का होने वाला है। अगर आप तकनीकी रूप से हुनरमंद हैं तब आप निश्चित तौर पे आपको असुरक्षित होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। कोरोना के साथ उत्पन्न होने वाली जो 13 करोड़ लोग आज घर वापस आए, यानी कि बेरोजगारी, ये जो चुनौती रूप में खड़ी है, उस चुनौती का समाधान ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया इंडस्ट्री 4 रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ चुका है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम उसके लिए अपनी तैयारी किस हद तक की है। मैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए तैयार हूँ कि नहीं, मैंने बदलाव के साथ अपने हुनर बदले कि नहीं, हमने अपने स्किल को अपग्रेड किया कि नहीं, हमने नई स्किल्स को अडॉप्ट किया कि नहीं किया, ये हमारी आवश्यकता है। तो कहने का मेरा जो, अगर मैं इस बात को बहुत कम शब्दों में खत्म करना चाहूँ तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि कोरोना पैंडेमिक नहीं है, कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को हमको देखना होगा, वो दिखना हमारे इंट्रोस्पेक्शन से आएगा, और उस जो अपॉर्चुनिटी खड़ी हो रही है हमारे लिए, उसकी हमारी क्या तैयारी है, उस तैयारी को हमको समझना बहुत आवश्यक है। वो तैयारी अगर हम समझ पाते हैं तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हम अपना रास्ता तय कर पाएंगे, और ये पैंडेमिक नहीं दिखेगा, हमको निराशा कोई नहीं लगने वाली हाथ, ना ही हम जो है भयभीत होने वाले हैं। ये हमको आगे बढ़ाने में मदद करने वाली है। मुझे अंत में मुझे लगता है कि मैं एक कविता आपको मुझे मन कर रहा है सुनाऊं, क्योंकि वो मुझे बड़ा मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कविता है, जो करमवीर शीर्षक से मतलब उन्होंने लिखी हुई है। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, गर्जते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट, ये कपा सकती कभी किसी कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। यानी कि अगर ये स्थिति हमको डरा नहीं पा रही है, विचलित नहीं कर पा रही है, तो हम निश्चित ही अपने जीवन में कभी पराजित नहीं होने वाले हैं। तो एक उद्देश्य बनाना होगा, उस जीवन को तय करना होगा, उस जीवन पे चलने का एक मनोयोग निर्धारित करना होगा, और उसी मनोयोग से हम आगे चलते आगे बढ़ेंगे। कोविड को मैं कोविड की जो भी कोई डेफिनेशन बायोलॉजिकल हो, मेरी एक अपनी डेफिनेशन मैंने कोविड की इजाद की है। अगर आपने पेन कॉपी लिया है तो उसको नोट करिए। C फॉर क्रिएटिंग, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, V फॉर विजन, I फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड D फॉर डिस्कवरी। मैं एक बार फिर से इसको बोलता हूँ, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर विजन, इंट्रोस्पेक्शन एंड डिस्कवरी। ये कोविड और कुछ नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने का समय है, अपने विजन को इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। क्या विजन हमारे पास, हम क्या देख पा रहे हैं इस स्थिति परिस्थिति में, इसको मैं कहूंगा कि हम अपने आकलन करें कि हमारे अंदर वो कौन सा गुण है, कौन सी योग्यता है जिसको हम आगे स्किल करेंगे इस कोविड सिचुएशन से निकलने के लिए, और अपने देश के सहयोग के लिए, अपने परिवार के सहयोग के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन के बेहतर निर्वहन के लिए हमको क्या करना है, इसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे
और डिस्कवरी, यानी कि नई डिस्कवरी, यानी कि जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसके लिए अपने को तैयार करेंगे। इसको मैं कह रहा हूँ कि हमको कोई बच्चा कुछ लिखा है, रिक्वेस्ट प्लीज, आई जस्ट वांट टू सी इट अगेन, what you are saying to repeat, I would repeat it once more if you I request you mute audio. No, it's someone else. Let me check. I'm not able to see. It's lots of the flow of the messages. Yeah, COVID definition. I would again repeat it. Creating opportunity for vision, introspection, and discovery. It's okay now? It's unique gem. Someone is with the name of, okay. Then this is what I wanted to say you all. I hope I could share you what I believed. मुझे लग रहा है कि मैं जो महसूस करता हूँ वो मैं शेयर कर पाया हूँ आपसे, और आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अगर कोई सवाल होते हैं तो अगर आपने इसमें लिखे हों, मैं आग्रह करूंगा अपनी और टीम से कि अगर उन्होंने कोई सवाल आइडेंटिफाई किया हो जवाब देने के लिए, तो आप उस सवाल को यहाँ पे अगर आपसे रखते हैं तो इज द परफेक्ट डेफिनेशन फॉर दिस। थैंक यू हर्ष जी, आपने मुझे लिखा है कि इट्स परफेक्ट डेफिनेशन। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू wrote this for me. Academic, someone has asked a question, what is effect on academic? That's why I said ये blend learning का टाइम आ गया है, blended learning जिसको हम कहेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की लर्निंग का ट्रेंड आ गया है ना। ऑफलाइन में हम लोग क्लास में मिलते हैं, so there may be some precautions to meet, लेकिन ऑनलाइन भी चलता रहेगा, यानी कि हमको इस टूल के साथ रहना ही होगा, है ना। ये टूल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है। एक बात मुझे याद आता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत समय नहीं बिताना चाहिए, बट समटाइम्स इट गिव्स यू समथिंग रियली टू थिंक ओवर, है ना। ये जैसे कि मैं आपके इस बात पे जवाब दूं, जब मैं जवाब दे रहा हूँ कि ब्लेंडेड लर्निंग का टाइम आ गया है, तो मुझे एक बात और आ रही है, मजा आ रहा है बताने में आपको कि 2019 तक इंस्ट्रक्शंस होते थे इंस्टीट्यूशंस में कि मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन द क्लासरूम्स, और 2020 से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ज्वाइन द क्लास ऑन जूम, ज्वाइन द क्लास ऑन गूगल मीट, है ना, यानी कि मोबाइल के बिना क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। तो नाउ इट हैज बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एकेडमिक्स। और रही बात एक और, इसमें एक बेहतर संभावना ये है कि अब हमारे पास ग्लोबल लेवल के टीचर्स अवेलेबल हैं। जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप जाओगे वहां पे एक बेहतर विकल्प के रूप में जो उस भी मतलब जो भी आप विषय ऑप्ट करते हो, आप मैकेनिकल, सपोज इंजीनियरिंग का स्कोप इतना ज्यादा है कि मुझे लगता है हर कोई मैथमेटिक्स वाला बच्चा इंजीनियर बनना चाहेगा, क्योंकि देखता है कि डॉक्टर भी डिपेंड होगा इंजीनियर पे, उसको कोई भी टूल ट्रांसप्लांट करना है वो इंजीनियर ही उसको बना के दे रहा है। और दुनिया में इंजीनियर के बाद मतलब मुझे लगता है कोई और पेशा शायद ही बचे, कोई और पेशा शायद ही बचे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ आपसे कि इंजीनियरिंग के अलावा शायद ही कोई पेशा बचे। तो इसलिए मान लीजिए आप मैकेनिकल लेते हैं या आप कुछ इस तरह से लेते हैं तो उस फील्ड का, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो कोडिंग के लिए, मैकेनिकल लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इंटरनेशनल लेवल के टीचर्स कनेक्ट होंगे, क्योंकि अब तो सब कुछ आसान है। लाइक मी टू इवन कीप ऑन कनेक्टिंग विद द पीपल हु आर यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, आई शुड से दैट दे आर वर्ल्ड नोन। अब उन लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, सीख पाते हैं। लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर टू यू नो to run the classes on this digital platform। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मैं जो कहने जा रहा हूं कि हमारे लिए बहुत सहज होने वाला है। बहुत सारे चूंकि ये अवेलेबल होने वाली है बात, तो बहुत सारे ऐसे स्किल अपग्रेडेशन के कोर्सेज ऑनलाइन हमको बहुत कम एक्सपेंसेस में अवेलेबल होने वाले हैं। बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, लेकिन इसके बिना इमेजिनेशन शायद कठिन है, क्योंकि अब एक चीज जो शुरू हो गई है उसने अपना पैर पसार लिया है, वो अब पीछे नहीं हट पाएगी। इस बात को समझना होगा। तो कहीं आपके मन में ये न रहे कि जीरो सेशन होने वाला है, कहीं आपके मन में ये ना हो कि एक साल रुक गया तो वो एक साल कितना पीछे जाएगा, क्योंकि रेवोल्यूशंस बहुत तेज हो रहे हैं।
4G is converting into the 5G. As I said, EduTech is converting into the EduTech. ये बहुत कुछ बदल रहा है. इस बदलाव के साथ अगर हम जरा भी पीछे हुए तो हम कैसे जो है कोप अप करेंगे, ये बात हम समझ सकते हैं. तो those people who are thinking to take a drop, I think that is not a wise decision. Everyone must, भले ही हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में रहकर ग्लोबल टीचर से कनेक्ट होने की जब हमको अपॉर्चुनिटी है, तो I can be local, I can remain in our own city and can connect to my the best means connect to the best I to learn, है ना. तो इसीलिए अब एक सवाल मैंने अभी मेरे साथी ने मुझे बताया कि किसी ने कहा कि हम क्या रूटीन रखें इस पीरियड में. तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि if you cannot go outside, go inside. Like you have your own introspection ability to introspect, and everything is within you. So try to get yourself that who are you and try to identify yourself. बेसिक बात मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करने की जब कोशिश करूंगा, इस बात को और बढ़ाने की कोशिश करूँ, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि बाहर जाने में अक्सर हम देखते हैं कि that we have lots of temptations around there. जब हम बाहर निकलते हैं तो अब तो हमको इतना बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने पे ही ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करें, है ना. जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि आपको जितने भी मतलब मैसेजेस कन्वे किए गए हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू अदर मीडिया, आपको एक मैं ईमेल अकाउंट भी बताता हूँ, KIPMCET751@gmail.com. इसको नोट कर लीजिए. इस पर क्वेरी भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी, मतलब आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, किसी भी तरह के कोई भी मतलब बात आपके मन में आती है जो लगता है कि आपको एक सवाल के रूप में क्वेरी रख सकते हैं, तो उसको ओके. तो मैं आपको बता रहा था कि क्या रूटीन होना चाहिए आपका. तो रूटीन इतना रखिए कि यू एनहेंस योर एबिलिटी, अपनी जितनी ज्यादा योग्यता बढ़ा पाए. आपको अभी से एनालाइज करना चाहिए, आपको अभी से एनालाइज करना चाहिए कि आपको क्या आगे स्कोप दिख रहा है. क्योंकि एक बात आपको बता दें कि स्कोप, अगर स्कोप इन द फॉर्म ऑफ मनी, इफ यू से कि क्या स्कोप है, तो वैसे स्कोप किसी भी फील्ड में नहीं होता है. अगर हम यूं सोचो कि इसमें स्कोप है और आप योग्यता आपने अपनी योग्यता तय नहीं की, अपनी योग्यता बढ़ाई नहीं, तो कोई स्कोप तय नहीं होता है. ये आप हैं जो एक स्कोप बनाते हैं, चाहे वो आप जहाँ चले जाएं. तो स्कोप तो क्या होता है कि डिफाइन करना आपका अपना काम है, यानी कि अपनी योग्यता को आइडेंटिफाई करना. और जिस भविष्य में, तो मैं तो कहता हूँ कि हम लोग जब छोटे होते हैं तभी हम कहते हैं मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा. मुझे जो बनना है उसके लिए मेरी योग्यता क्या होनी चाहिए, उस योग्यता को मैं अब और शार्पन करूंगा. ये मेरी रूटीन होना चाहिए. मैं अगर और थोड़ा सा आपको माइक्रो लेवल पे बात करने की बात है, तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना. क्योंकि दोज हु मेक्स राइज द सन, दे राइज इन देयर लाइव्स. जो सूरज को जगाते हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं. तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इफ यू हैव सम योग प्रैक्टिसेस, देन डू द योग्स, है ना. थोड़ा सा वो मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है. देन दैट हेल्प्स यू इन नोइंग यू योर एबिलिटी. वो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में मदद करता है. और बिना इंट्रोस्पेक्शन के कोई भी लाइफ का कोई भी डायरेक्शन हम बना नहीं सकते. तो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट, है ना. इंट्रोस्पेक्शन करिए और फिर उसके बाद प्रायोरिटीज, डिसाइड योर प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज मींस द मोस्ट प्रायर वर्क, द मोस्ट वैल्यूएबल वर्क ऑफ योर लाइफ, एंड देन प्रायोरिटाइज देम एंड उनको करते जाइए. यही इतना सलाह दूंगा मैं आपको अपनी रूटीन बनाने में. और अपडेट होते रहिए लगातार. अगर आपको लगता है कि कोई है जो आपको अपडेट कर सकता है टेक्नोलॉजी से, अपग्रेडेशन से, इंडस्ट्री किस ट्रेंड में जा रही है, तो अपडेट होइए. किस तरफ करियर ओरिएंटेशन जा रहा है. क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिंपल टास्क जो होने रह रहे थे, लेबर टास्क एकदम से समाप्त होने वाला है. उसको रोबोट्स रिप्लेस करने वाले हैं, ऑटोमेशन रिप्लेस करने वाला है. तो हाई स्किल की जरूरत है. उस हाई स्किल के लिए आप बेसिकली आपके अंदर क्या है, लाइक यू वांट टू बी अ डिजाइनर, यू बी अ डिजाइनर. यू वांट टू वर्क ऑन एनर्जी, यू वर्क ऑन एनर्जी. यू वांट टू बी अ प्रोड्यूसर, यू बी मैन्युफैक्चरर, यू बी अ मैन्युफैक्चरर. ये तय करिए, है ना. यू वांट टू डिजाइन द सॉफ्टवेयर्स, यू डिजाइन द सॉफ्टवेयर्स. यू वांट टू डू द कोडिंग्स, यू डू द कोडिंग्स. लेकिन ये तय करिए और उसी हिसाब से अपने को
अपग्रेड करिए। आप लोग 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, अगर आज से डायरेक्शन तय करेंगे तो मुझे लगता है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल यू फ्रॉम 12th, तो 12th वालों के लिए तो ये एकदम से निर्णय लेने का समय तुरंत एंड तुरंत कि ये जो ट्रेंड है वो जिधर जा रहा है उसके लिए मेरी तैयारी क्या है, मैं कितना तैयार हूँ, और नहीं हूँ तो मुझे अब तैयारी करना, तो वही रूटीन आपका पर्याप्त होगा अपने लिए। मैं तो कहता हूँ कि मैं रोज अपने ही स्किल को, लाइक आई एम अ टीचर, आई वांट टू बी अ बेटर वन, like I want to improve every day, so my time goes on so rapidly every day that I get up early in the morning 4:30, I sleep late at 11:30, but I am in between, I don't have any time even to think of any disappointment in my life। कहीं निराश होने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही मैं आपको कहूंगा कि if you know want to if you want to be something, know what you need to be that, है ना। आपको कुछ होना है तो उसके लिए आपको क्या आवश्यक है, जो आवश्यक है उसको और शार्प करिए, उस स्किल को और शार्प करिए। और कोई सवाल? Why the people afraid that the change the aim due to COVID-19? Why the people afraid that they change the aim? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आपको कोई एम बदलने की जरूरत है। आपको बस इतना करना है कि आप जो होना चाहते हैं उसी के लिए आपको कौन सा स्किल जरूरी है वो आपको जानना जरूरी है ना। मैं तो एक बात कहता हूँ कि जब when PM says कि become local and give vocal to your local, तो इसका मतलब कहीं न कहीं तकनीक को जान करके आप कहीं भी देखिए, कोई मैं एक उदाहरण देता हूँ, गेहूं कोई नहीं खाता, सब लोग आटा खाते हैं, सरसों कोई नहीं खाता, अरहर कोई नहीं खाता। हम अपने रॉ मटेरियल को एनालाइज कर सकते हैं, हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। that always again require a mindset and a skill and basically a technique also। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लोकल हैं और उनकी ग्लोबल नीड है, तो उसको हम अपने लोकल को कैसे बेस्ट पैकेजिंग करके उसको ग्लोबल बना सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो I don't feel that you need to afraid, and basically this is the time to know the best। जैसे एक बात मैं बच्चों से कहता हूँ कि if you have the choice, so do the things which you interest the most, and if you don't have the choice, means love the work which you have got to do। उसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि वैसे तो होना क्या चाहिए कि love the job you do, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं कहूँगा कि do the job, sorry मैंने उल्टा बोल दिया, do the job you love होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो love the job you do होना चाहिए। यानी कि जो प्रेम जो पसंद हो वही करो, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो करो उसको पसंद करने लगो। इतनी सी बात है, डर वर कहीं कुछ है नहीं, है ना। मुझे नहीं लगता है कि there is anything to say that I am fear or I am afraid of। It's totally illusion of mind, ये केवल illusion है। Okay, I am being appreciated more. I am very thankful to you all. I think I'm not able to see any new question in this. If there is any new question, I would like to have a remark on this. It's a very important question I have got. How can we relate? Amit Maurya ने पूछा है कि how can we relate mechanical engineering to computer? Sir, please. मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे यहाँ से अभी एक बच्चा है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास किया है और वो हैकिंग करता है। अभी क्या है, मैंने एक बात कहा कि ब्लेंडेड लर्निंग, तो करिकुलम भी वैसा ही इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटी इंटरफेस मिल करके, एकेडमिया या इंडस्ट्री मिल करके ऐसे करिकुलम ही बना रही हैं कि आने वाले ट्रेंड के लिए जिस तरह के स्किल की जरूरत है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये कोई बहुत ही हार्ड टास्क नहीं है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर, रोबोट कौन बना रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर ही तो बना रहा है, सर्किट भी वही डिजाइन कर रहा है, या हो सकता है उसकी टीम में कोई सर्किट डिजाइनर हो तो वो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसको बिल्कुल नहीं आता है, सर्किट डिजाइनिंग उसको बिल्कुल नहीं आती, कोडिंग उसको बिल्कुल नहीं आती, वो थोड़ा थोड़ा उसको सब कुछ आता है। और मुझे लगता है ये सबके लिए मैंडेटरी कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन कोर्स में PPS इज अ मैंडेटरी कोर्स, यानी कंप्यूटर एजुकेशन इज अ मैंडेटरी कोर्स टू एवरी ब्रांच स्टूडेंट्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये समझें कि अब मैकेनिकल का मतलब हथौड़ा नहीं रह गया है, अब मैकेनिकल का मतलब माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं, है ना। तो ये आप, होप आई एड्रेस योर क्वेश्चन। Very motivational, thank you। How can we relate? It has done why
Sir, COVID-19 is the virus war. Tell me something about it. It's a debate, Pradyumna. Basically, this is not the right platform to talk, I think. We are talking about the possibilities, opportunities and the challenges of. So, whether it's a virus war or whether it's a virus disease because of our wrong habits, जैसा कि हम लोग कहीं न कहीं थोड़ा नासमझी किए, खान पान पिछले 50 वर्षों में स्वाइन फ्लू आया और भी कई फ्लूज ऐसे हुए जो हमको लगता है हमारे गलत खान पान की वजह से है। मुझे लगता है कि बात यहीं तक रखा जाए। ये इसको बहुत मुझे लगता है कि आई डोंट नीड टू स्पीक ऑन दिस कि ये वॉर है या क्या है। वी शुड ओनली एक्सेप्ट कि ये कहीं कुछ गलत खाया पिया गया और इसी वजह से जो है ये समस्या हम लोगों को है। प्रकृति को पहचानना भी एक तरह से हमारी जिम्मेदारी बन गई है। इस कोविड में हम अपने रोल को पहचाने कि हमको क्या खाना पीना चाहिए। हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे जीवन में जो भोजन है वो क्या है ना। हम इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं कि हमारा जो भोजन है वो कुछ भी हो जाता है। So how can sir please answer why people are afraid? ठीक है। Sir, you are only focusing on engineering. We must be more approachable to nature and doctor's place can. I said you basically मेरा कोई ऐसा मुझे ऐसा लगा कि ये स्कोप आपके सामने रखना चाहिए। ऋचा श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं केवल इंजीनियरिंग की बात, मैंने ऐसा नहीं, मैंने कहा डॉक्टर इज गोइंग टू सेव द लाइफ एंड लाइफ इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दैट डॉक्टर इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द। और रही बात नेचर की, तो जब हम होलिस्टिक एजुकेशन में जाते हैं तो हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जीवन को जब हम देखें तो हम 4 इकाइयों में बटे होते हैं और उन 4 इकाइयों का मानव की जिम्मेदारी होती है कि उसका संरक्षण पोषण करे, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो पशु हो, है ना। इन सबका जो है ध्यान रखना, संरक्षण करना, पोषण करना, ये मानव की जिम्मेदारी है। तो ये कोई स्कोप नहीं है, ये तो हमारा इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको तो हमको फॉलो करना ही चाहिए। ऋचा बेटा, आप बहुत कंसर्न हो, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न एंड आई रियली वेरी थैंकफुल कि इस प्लेटफॉर्म पे आपने ये बात किया है। और मैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस और एड्रेस करूंगा क्योंकि हम लोग टाइम को अप्रोच करेंगे, देन आई विल मेक सम अनाउंसमेंट्स। और अगर कहीं कोई क्वेरी आपको रह जाती है तो आपको 2-3 फोन नंबर्स आपको मिले होंगे पैम्पलेट्स में जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे। एक ईमेल आईडी मैंने बता ही दिया है और मैं आपको मतलब लाइक आई कैन गिव माय व्हाट्सएप नंबर कि उस पे अगर कभी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन राइट डाउन देयर एंड आई कैन आंसर यू। दैट इज इफ यू कैन राइट, यू मे राइट 876-512-9376. This is my WhatsApp number. I can be available anytime to answer your queries there. And once more I would like to say कि 12th PCM के अगर बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हैं तो उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि हमने 15 जून को क्विज कंपटीशन रखा है। उस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज 5,000 है, सेकंड प्राइज 3,000 है एंड थर्ड प्राइज 1,000 है। इसके साथ साथ 30 बच्चे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा 30 बच्चों को हम लोग 500 का रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो प्रमोट इस बात दोस्तों के बीच में प्रमोट करिए स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स कि वो इस क्विज में, क्योंकि जो क्विज होगा अभी वो मैथमेटिक्स बेस्ड होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसीलिए मैथ्स के बच्चों को कहा जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बेस्ड क्विज होने वाला है। तो आप लोग कनेक्ट जरूर हो, आपको लेंगे। मुझे अनाउंस करना है जितने बच्चे कनेक्ट हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको फेसबुक लिंक शेयर किया जाएगा, जिस लिंक पे आपको अपना फीडबैक देना है इस वेबिनार के संबंधित। उस वेबिनार को जैसे ही आप फीडबैक देंगे आपका सर्टिफिकेट आपको अगले दिन मिल जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने नाम और अपने विद्यालय का नाम आप एकदम सही लिखेंगे, उसमें कहीं कुछ त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वेबिनार आपको मेल या व्हाट्सएप पे जाएगा तो उसमें अगर त्रुटि होगी तो वो आप जो भरेंगे वही लिखा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई त्रुटि ना हो, इसलिए आप उसको ध्यान से भरिएगा, उसमें कोई गलती होने की संभावना ना रहे। और कुछ और बातें अगर इसमें मुझे दिख जाए एड्रेस करने के लिए, तो एक बच्ची लिख रही थी प्रकृति के बारे में। मैं उसको साफ साफ कह दूं कि ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो हमारे जीवन को लेकर के क्या तय करना है, ये तो एक तरह से शरीर को जीवित रखने के दायित्वों की बात हुई है। लेकिन जो हमारे और दायित्व हैं जिसको हम नैतिक कहते हैं, उन नैतिक दायित्वों में तो प्रकृति और जीवन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आगे मुझे लगता है कि सारे अनाउंसमेंट्स हो गए हैं। मैं आप लोगों ने इतना समय दिया, हमको
धैर्यपूर्वक सुना। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम। आप लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें, आने वाले समय के लिए अपनी तैयारी करें। इन सारे शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेंगे। किसी भी तरह की कोई आवश्यकता महसूस होती है, हम अपने दायित्वों के लिए हमेशा तैयार हैं। आपको जितने भी हम लोगों ने संपर्क सूत्र दिए हैं उन पे किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और आपको समाधान मिलेगा। हम कनेक्ट होंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।